हर जगह पर गंगा जी का शोर नजर आता है, पर काशी में गंगा शोर नहीं मचाती है। काशी में गंगा शोर नहीं मचाती। एकदम बिना शोर के, बिना शोर रहे। और इसी को रहना कहते हैं। आप 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटा आपको कथा सुनने को मिलता है, तो आप कथा में रहते हैं। और कथा में रहते हो इसलिए आप एकदम मौन हो जाते हो, शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो। आपको मालूम है कि अगर कथा में मौन होकर मैं अगर बैठूंगी और कुछ पाऊंगी तो वो मुझे 3 महीने के अंदर मेरी झोली में मेरा बाबा दे देगा। उसको मालूम। यहां शोर की नगरी काशी नहीं है, गर्जना की नगरी काशी नहीं है, उत्पात करने की नगरी काशी नहीं है, विद्वत्ता की नगरी काशी है, विश्वास की नगरी काशी है, श्रद्धा की नगरी काशी है, भाव की नगरी काशी है, और परमात्मा से मिलन की नगरी काशी है। ये काशी परमात्मा से मिलन कराने। यहाँ शोर पहले तो अब काशी का नज़ारा और हो गया कि इतना पब्लिक आती है, इतना शोर होता है, लोग ट्रैफिक जाम भी होता है, सब कुछ होता है। पर पहले की काशी में ये कुछ नहीं था। पहले की काशी तो मौन थी। इसीलिए शायद सावन के महीने में सारे व्रत किए जाते हैं। सोमवार का व्रत भी आता है, शिवरात्रि का व्रत भी आता है, मंगला गौरी का व्रत भी आता है, अन्नपूर्णा का व्रत भी आता है, अष्टमी का व्रत भी आता है। पर साथ में एक व्रत सावन के महीने में होता है जिसको मौन व्रत कहा जाता है। श्रावण के महीने में एक व्रत होता है जिसको मौन व्रत कहते हैं। आप सबको मालूम होगा शिव और शक्ति दोनों का अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन हुआ था, शिव महापुराण की कथा कहती है तब ब्रह्मा जी मौन हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से गलती हो गई थी बहुत। ब्रह्मा जी से इतनी गलती हो गई थी कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण और भगवान शिव में भेद कर दिया था। और जब कोई हल नजर नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तब ब्रह्मदेव ने ये विचार कर लिया कि अब इसका कोई सार तत्व नजर नहीं आ सकता, तो अब मैं मौन हो जाता हूं। और ब्रह्मदेव मौन हो गए एकदम। और जैसे ही ब्रह्मा जी मौन हुए, भगवान शिव कृपा कर दिए, ब्रह्मा को वर दे दिया। श्रावण के महीने में जब मैं अपने ससुराल माता प्रसूति से सेवा ले रहा हूंगा, मेरी अर्धांगिनी सती मेरी सेवा कर रही होगी, समुद्र मंथन का विष मैंने पिया होगा और मेरी पार्वती मेरे को कावड़ चढ़ा रही होगी। उस श्रावण के महीने में संसार में रहने वाला यदि मनुष्य एक दिन भी कुछ घंटों का भी यदि मौन व्रत धारण कर लेगा, शिव कहते हैं वो एक लोक नहीं अनेक लोकों का सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त कर लेगा। इसलिए श्रावण महीने में जितना कावड़ का महत्व है, श्रावण महीने में जितना कावड़ चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना 2 लोटा जल चढ़ाने का महत्व है, श्रावण के महीने में जितना शिव की अविरल भक्ति करने का महत्व है, उतना ही मौन रहने का महत्व है। पूरे महीने में एक दिन 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, जितना भी हमसे बन सकता है उतना हमें मौन धारण करना चाहिए। एक दिन
हमें मालूम है पूरे दिन तो तुम मौन नहीं रह सकते और पूरे महीने भी नहीं रह सकते, तो कम से कम एक दिन मौन रहना, चुप रह, शांत। बहने वाली गंगा भी काशी में आकर रहना पसंद करती। और एक दिन ऐसा आया, एक दिन ये स्थिति हो गई काशी में कि गंगा जी तो उछल पड़ी, बहुत उछली। और गंगा महारानी जब उछली तो देखा कि ये तो बहुत उछल रही हैं, तो भोलेनाथ जी को लगा गंगा और काशी में आकर इतनी उछले, ये ठीक नहीं है। शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया, गाड़ दिया, और जो गाड़ा गंगा मैया वहीं से टकराई और वापिस लौट कर निकल गई। उस स्थान का नाम आज भी, उस स्थान को शूलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर गंगा जी के लिए भगवान शंकर ने त्रिशूल रख दिया और गंगा मैया वहीं से वापिस की और वापिस लौट।